बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था उत्तनापदा। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत ही दयालु और धर्मपरायण थीं, जबकि सुरुचि को अपने सौंदर्य और स्थान पर बहुत घमंड था। सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। वहीं सुरुचि का पुत्र था उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका स्नेह अधिकतर उत्तम को ही मिलता था। ध्रुव को अक्सर पिता का प्यार नहीं मिल पाता था। एक दिन की बात है। छोटा ध्रुव अपने पिता के दरबार में गया। उसने देखा कि उसका छोटा भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। यह देखकर ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे ही वह गोद में बैठने लगा, तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। इन कठोर शब्दों ने छोटे से ध्रुव के दिल को गहरा दुख पहुंचा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति ने उसे प्यार से गले लगाया और समझाया, बेटा, इस संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान ही हैं। अगर तुम्हें सच्चा स्थान पाना है तो भगवान की भक्ति करो। मां की बात ध्रुव के मन में बैठ गई। वह केवल 5 वर्ष का था, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वह भगवान की तपस्या करेगा। ध्रुव जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात महान ऋषि नारदा से हुई। नारद जी ने पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, जंगल में क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने अपनी सारी कहानी बता दी और कहा, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहता हूँ। ध्रुव की दृढ़ इच्छा देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को एक पवित्र मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का ध्यान करने की विधि भी सिखाई। ध्रुव जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। पहले महीने उन्होंने केवल फल खाए। दूसरे महीने उन्होंने केवल पत्ते खाए। तीसरे महीने उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया और केवल भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से प्रभावित होने लगा। देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उनका रूप बहुत ही दिव्य और तेजस्वी था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। भगवान को देखकर ध्रुव बहुत भावुक हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वरदान मांगो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुमने इतनी छोटी उम्र में इतनी कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें आकाश में एक अमर स्थान देता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ध्रुव एक ऐसे तारे के रूप में स्थापित होंगे जो हमेशा चमकता रहेगा। आज वही तारा ध्रुव तारा या ध्रुव तारा कहलाता है। वह आकाश में स्थिर रहता है और सदियों से लोगों को दिशा दिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय, सच्ची भक्ति और विश्वास हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।